जय श्री कृष्णा। कृष्ण कहते हैं धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। हमारा कोई बुरा करे वो उसका कर्म है, हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती है। कृष्ण कहते हैं कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छा हो। हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। कोई भी अपने कर्म से नहीं बचा है, कर्म का फल मिलता ही मिलता है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। हमें अपना कर्म करना चाहिए बस। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन कर देती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। हम इंसान हैं, मन चंचल होता है, लेकिन आप अभ्यास से इसे शांत कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही मिलेंगे, इसलिए धैर्य रखें। आपके कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। कृष्ण कहते हैं अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। कृष्ण कहते हैं कभी किसी को छोटा मत समझो, कोई छोटा नहीं है। यहाँ पे सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अगर आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, छोटा समझ रहे हो, तो या तो आप बहुत दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से देख रहे हो। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपने छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। अगर इंसान अपने सोच को सही कर ले, गलत व्यवहार छोड़ दे, सही आचरण रखे, तो वो कभी नहीं हारेगा, उसके साथ कभी बुरा नहीं होगा। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की बिना चिंता किए अपने वर्तमान को सुधारते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा वर्तमान है। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। कृष्ण कहते हैं तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इंसान अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, कुछ करने से पहले ही हार जाते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, और वहीं वो हार जाते हैं जब ये सोचता है कि हमसे नहीं होगा। आप करिए, जरूर होगा। आप हार मत मानिए। कृष्ण यहाँ पे यही कहते हैं कि इंसान खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इतने अच्छी से कृष्ण जी ने गीता में ये उपदेश दिया है, इंसान फिर भी नहीं समझता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जब भी आप बुरा देखेंगे और सुनेंगे तो आपके अंदर बुराई आ जाएगी, इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए और न ही बुराई सुनना चाहिए।
समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। अब आपके हाथ में है कि आप समय के साथ बदलेंगे, बदलना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचिए, खुद को जीतने के लिए प्रेरित कीजिए। बड़ा सोचिए, बड़ा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। निश्चित ही बुरा ही होगा बुरा करने वालों के, और अच्छा करने वाले के साथ अच्छा ही होगा। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। प्रेम करना है तो कृष्ण से कीजिए, ताकि आपको मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, आपको सारी खुशियां मिले। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप अपना कर्म करो, क्योंकि आपके हाथ में आपका कर्म है। कृष्ण कहते हैं जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। कई बार हमें लगता है, हम लोगों की जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो लगता है हमारे पास नहीं है कुछ, जैसे कुछ धन हानि हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो जरूरत ज्यादा हो और कम लगे पूरे करने में, तो लगता है कि नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। मन में बहुत बुरा बुरा ख्याल आता है, और सबसे पहले भगवान पर से भरोसा लोग खोने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे कृष्ण की ये अनमोल बातें जरूर मानिए और सुनिए कि कृष्ण कहते हैं जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते हो, पर जो देने वाला है वो बखूबी जानता है। इसलिए भगवान की लीला तो सिर्फ भगवान जानते हैं, हम इंसान क्या ही जाने। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री कृष्ण राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वो दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। इसलिए इंसान को भगवान ने इंसान बनाया। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इसमें भगवान का सुमरन कीजिए, भगवत गीता जरूर सुनिए। मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भगवत गीता। भगवत गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। कृष्ण कहते हैं दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए जब दुख मिले तो घबराइए मत, क्योंकि ये दुख आपको भगवान ने नहीं, इंसान दे रहा है। और जब इंसान दुख दे तो उसका कर्म, बुरा कर्म उसको मिलेगा ही। और ये जब भगवान जवाब देते हैं तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। हम और आप क्या ही कर लेंगे अगर हमें कोई दुख देगा इंसान, तो लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अगर उस वक्त मौन होके प्रभु पे छोड़ दीजिए और उनके पास जाइए, जो आपको दुख दिया है उसका आपका आंसू प्रभु पोंछेंगे, और तब जो उनके साथ होगा वो फिर देखने वाला होगा। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं, कृष्ण कहते हैं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इसलिए जो सच्चे व्यक्ति हैं वो कड़वा बोलते हैं, पर उनकी बात को बुरा मत मानिए। और जो बुरे हैं वो आपको मीठा बोलेंगे, पर वो बुरा है, वो आपका कभी भला नहीं होने देगा। हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा में, हर मर्ज का इलाज दवा खाने में नहीं है। कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। हंसिए, खुश रहिए, आपके आधे से ज्यादा दुख खत्म हो जाएगी। क्योंकि जितना भी दुख इंसान को मिलता है चिंता से मिलती है। चिंता आदमी को जीते जी खत्म कर देता है, मार देता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके खुश रहिए। अगर जिंदगी में दुख आए तो भगवत गीता सुनिए। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है,
उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती है। मन में अगर आपके पास खुशियां है तो बांटिए, पैसा है तो खुश रहिए, दूसरे जरूरतमंद का भी साथ दीजिए, उससे कम नहीं होगा, बढ़ेगा, कृष्ण कहते हैं। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है, उसके पास नहीं। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। जिंदगी में अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही मत गवाइए। जो जैसा कर रहा है करने दो। तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बेसोच से बेहतर सोच रखा है, इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। आपके प्रभु ने आपके लिए आपके सोच से भी बेहतर सोच रखा है, तो फिर चिंता किस बात से। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सिर्फ सीखा जाता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। इसलिए विजेता बनिए, हारिए मत, थकिए मत। जो लक्ष्य लेके आप निकले हैं उसे पूरा करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए। बस प्रभु पे भरोसा रखिए और बढ़ते रहिए आगे, आपको अपनी लक्ष्य जरूर मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के साथ हमेशा रहता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं उसे कैसे गिरने दे सकता हूँ। बस अपने विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नए हैं शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ये भगवत गीता उन्हें मिले, शायद उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो और उन्हें मिले। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।